हेलो स्टूडेंट, दिस इज साइंस के। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक और नया टॉपिक जो रहेगा कोलरोस लॉ। तो हेडिंग रहेगा हमारा कोलरोस लॉ। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि कोलरोस लॉ में क्या स्टडी किया जाता है। अब इस टॉपिक को, इस लॉ को हम पहले वाले से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट टॉपिक में अगर याद हो तो हमने ग्राफ का डिस्कशन किया था। किसका डिस्कशन था? ग्राफ का डिस्कशन था। और हमने ग्राफ जब हमने देखा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, तो वहां पे हमें लैम्डा नॉट एम यानी कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, और अगर हम इक्विवेलेंट के लिए निकाल रहे हैं तो लिमिटिंग मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, यानी कि दो चीजें हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम नॉट और लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लैम्डा ई नॉट की दोनों ग्राफ एक जैसे हैं। क्लियर? तो हमने एक ही बनाया था। तो स्ट्रॉन्ग के लिए तो वो मिल जाता है, लेकिन जब हम ग्राफ बना रहे थे वीक इलेक्ट्रोलाइट का, किसका बना रहे थे? वीक इलेक्ट्रोलाइट का जब हम ग्राफ बना रहे थे, तब उस केस में हमारे पास लैम्डा नोट एम भी नहीं होता और लैम्डा ई नोट भी नहीं होता, वो ग्राफ कट ही नहीं करता। तो इसका लिमिटिंग हम कैसे निकालें? तो ये जो पॉइंट डिस्कस किया जाएगा वीक, हालांकि कोलरोस लॉ जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी है और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी है, ठीक है। लेकिन स्ट्रॉन्ग में तो हमें पॉइंट मिलता है ग्राफ पे, अगर हम इनफाइनाइट तक जाते हैं तो, ठीक है। तो इस चीजों पर जो बात अगर हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं, चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक हो, तब हम किसकी हेल्प लेते हैं? कोलरोस लॉ की हेल्प लेते हैं। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम इसकी स्टडी कर रहे हैं, तो हमारा पहला रीजन क्या है, ठीक है ना। तो कोलरोस लॉ में हम लिमिटिंग कंडक्टिविटी पे जाते हैं, चाहे वो मोलर हो चाहे वो इक्विवेलेंट हो, और चाहे हम स्ट्रॉन्ग के लिए निकालें या वीक के लिए निकालें। क्लियर? ओके जी। तो डिफाइन करना शुरू करते हैं, यानी कि पहला तो हम यही लिख सकते हैं कि ये होता किस लिए है। तो टू फाइंड आउट लैम्डा एम नोट और लैम्डा ई नोट, क्लियर? वो अगर हमें फाइंड आउट करना है, टू फाइंड आउट लैम्डा एम नोट लैम्डा ई नोट फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, पहले तो इसके लिए हम इसको यूज करते हैं। क्लियर? अब कैसे करेंगे, कैसे मेजरमेंट, कैसे कैलकुलेशन करेंगे? तो कोलरोस ने ये कहा क्या, द लिमिटिंग चाहे तो वो मोलर हो चाहे वो इक्विवेलेंट हो, मैं एक साथ डिफाइन कर रहा हूं दोनों को। द लिमिटिंग मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी for an electrolyte is the sum of, वो क्या होगा? सम होगा, ठीक है। देखो लिमिटिंग निकाल रहे हैं मोलर की या इक्विवेलेंट की, किसी कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे, इज द सम ऑफ लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ देयर आयंस। इसको ध्यान से समझो कि लैम्डा एम नोट और लैम्डा ई नोट अगर निकालना है तो देखो इलेक्ट्रोलाइट दो पार्ट से बना होता है, कैटायन से और एनायन से। तो जो टोटल वैल्यू है वो एक्चुअल में सम होगा किसका? लिमिटिंग आयनिक क्यों बोला? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट जब इलेक्ट्रोलाइट ब्रेक होगा तो उसके अंदर क्या होगा? एक तो होता है कैटायन और एक होता है उसके अंदर एनायन। तो ये दोनों ही किस में आ गए? आयन में आ गए। तो ये जो दोनों आयन्स है, इनका जो भी लिमिटिंग वैल्यू होगा, जिसको हम बोलेंगे लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी, इन दोनों का ये जो सम है, इस सम के इक्वल क्या होने वाला है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। कैसे डिफाइन करेंगे? एग्जांपल, जैसे अब ये तो इलेक्ट्रोलाइट का हमने शो किया, अब जरा देखिए
फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है लैम्डा नोट लैम्डा एम नोट में डिफाइन कर रहा हूं किसके लिए, कि चाहे कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो, पहले वर्डिंग में डिफाइन करते हैं, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो जाए। अब ये जो लैम्डा एम नोट है इसके लिए वो किसके इक्वल होगा, इस इलेक्ट्रोलाइट का कैटायन और एनायन, यानी कि लैम्डा नोट एम किसके लिए, कैटायन के लिए, और प्लस में लैम्डा नोट एम किसके लिए, एनायन के लिए, कैटायन हो चाहे एनायन हो, इन दोनों के अकॉर्डिंग चलेंगे। रिप्रेजेंटेशन ध्यान से देखना, यहाँ पे हम लैम्डा कुछ अलग तरीके से लिख रहे हैं, यहाँ पर कुछ अलग लिख रहे हैं। क्लियर। एक और आ सकता है कि इसी आगे वाली चीज को क्या लिख सकते हैं, लैम्डा नोट एम किसके लिए, प्लस के लिए, और प्लस में लैम्डा नोट एम किसके लिए, माइनस के लिए। क्लियर। यानी कि यहां से जो हमने स्टार्ट किया है यहां से, वो पहले हम किसके लिए निकाल रहे हैं, मोलर के लिए। ठीक है, तो ध्यान से देख लेना किसके लिए फाइंड आउट कर, किस लिए हम यूज कर रहे हैं, और जो लिमिटिंग मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है वो सम होने वाला है किसका, लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी उसके आयंस का। क्लियर। इलेक्ट्रोलाइट में दो पार्ट है, कैटायन और एनायन, तो इलेक्ट्रोलाइट का जो टोटल लिमिटिंग कंडक्टिविटी निकलेगा वो कैटायन और एनायन का सम होगा, और ये अलग अलग रिप्रेजेंटेशन। क्लियर। ध्यान से देख लेना इस चीज को। अब हम इसमें थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं इसको। ठीक है, तो हम पहले मोलर कंडक्टिविटी के फॉर्मूले मैंने डाले हैं, फॉर्मूले में ज्यादा कुछ चेंज नहीं मिलेगा। ओके। अब कई बार क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट को जब हम उसका डिसोसिएशन शो करते हैं तो उसमें कई बार कुछ कोफिशिएंट आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, कोफिशिएंट आ जाते हैं, तो वो समझाएंगे कैसे। जैसे कि कोफिशिएंट अगर आएंगे तो हम कैसे डिफाइन करेंगे कि चाहे वो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हो जाए, तो उसमें कोफिशिएंट हम x आगे कर देंगे, और यहां हम पहले किसका लिख देंगे, कैटायन का, और फिर हम क्या लिखेंगे, y कोफिशिएंट किसका लिख देंगे, एनायन का। अब अगर ये बात समझ में नहीं आती है तो हम बात करेंगे एग्जांपल की, कि x और y कैसे आया, इस पे भी बात करेंगे। तो ये फॉर्म हो गई। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो मैंने एरो लगाया था, तो पहले हम किस में बात कर रहे हैं, मोलर की बात कर रहे हैं। क्लियर। अब एग्जांपल को डिस्कस करते हैं कि कैसे होने वाला है। ठीक है, जैसे मैंने एक इलेक्ट्रोलाइट आपको दे दिया NaCl। क्लियर। अब NaCl का डिसोसिएशन आएगा Na+ और Cl-। अब अगर मुझे इसका निकालना पड़े लैम्डा एम नोट किसके लिए, NaCl के लिए, देखो कोफिशिएंट की बात यहीं से समझ लेते हैं। इसका कोफिशिएंट कितना 1, इसका कोफिशिएंट कितना 1, तो x का वैल्यू भी 1 और y का वैल्यू भी 1, इतनी सी बात है। क्लियर। तो NaCl के लिए क्या लिखा जाएगा, लैम्डा नोट m क्या, सोडियम पॉजिटिव, या क्या लिखा जा सकता है, प्लस में क्या आएगा, लैम्डा m नोट क्लोरीन नेगेटिव। ये ऐसे होने वाला है कि जो टोटल हम निकालेंगे वो प्लस और माइनस पे डिपेंड करेगा। रिप्रेजेंटेशन अलग अलग तरीके का हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है हर बार आप मोलर को रिप्रेजेंट करो Na+ और डायरेक्ट क्या लिखा जा सकता है, Cl-। ठीक है। तो अब आप कहोगे ये m यहां से चला गया तो हमें पता क्या चलेगा, तो या तो हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे, और इसके बावजूद भी जो हमारा मेन फोकस है वो किस पर रहेगा, यूनिट पर रहेगा। यूनिट इंपॉर्टेंट है, इस पे भी बात करेंगे कैसे होगा यूनिट इंपॉर्टेंट। अब इसमें तो कोफिशिएंट 1 1 था, कोई और ले लेते हैं। एक एग्जांपल जैसे कि मैंने ले लिया MgSO4 ले लिया, कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया MgSO4। क्लियर। मैग्नीशियम सल्फेट हमने ले लिया। ठीक है, इसमें भी नहीं आएगा कोफिशिएंट। या हमने ले लिया एल्यूमिनियम क्लोराइड, हमने ले लिया। ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड हमने ले लिया, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AlCl3 हो जाएगा। और जब ये ब्रेक होगा तो हमें पता है एल्यूमिनियम पॉजिटिव और 3 क्लोरीन नेगेटिव आएगा। अब इसमें देखो कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पे 1 1 है, तो 1 तो हम हमेशा राइट ही नहीं करते हो, तो अंडरस्टूड ही होता है। तो x और y के वैल्यूज आ जाएंगे। तो अगर हमें निकालना है मोलर कंडक्टिविटी लिमिटिंग में किसके लिए, एल्यूमिनियम क्लोराइड के लिए, तो वो किसके इक्वल होने वाला है, वो होने वाला है
लेमडा एम नोट किसके लिए, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव के लिए, क्लियर, किसके लिए, 3 पॉजिटिव के लिए, और प्लस में क्या होने वाला, लेमडा एम नोट किसके लिए, क्लोरीन नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ पर 1 है और यहाँ पर y का वैल्यू 3 है। तो ये पॉइंट था कोफिशिएंट को लेकर। तो स्टार्टिंग में ध्यान रखना कि हमने मोलर शुरू किया है, तो पहले उसका फॉर्मूला जनरल कि लेमडा एम नोट इलेक्ट्रोलाइट के लिए केटाइन प्लस एनाइन, m प्लस m माइनस 2 हमने लिखे थे फॉर्म। उसके बाद ये कोफिशिएंट की फॉर्म में x और y। उसके बाद पहला एग्जांपल NaCl, सेकंड एग्जांपल एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसे कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो ये 2 एग्जांपल हो गए। अब कौन से पे आते हैं, सेकंड पे आते हैं, किसमें, इक्विवेलेंट में। उसमें एक स्मॉल चेंज है। स्मॉल चेंज क्या आएगा कि यहां पर हम अगर कोफिशिएंट हैं तो कोफिशिएंट हम शो करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे उस कोफिशिएंट से, लेकिन अगर इक्विवेलेंट है तो कोफिशिएंट हम नहीं राइट करेंगे कि 1 में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इनमें से 1 से बड़ा कोफिशिएंट है नहीं, इसमें 3 है। तो अगर यही हमें सेम इक्विवेलेंट के लिए लिखना पड़ा तो इक्विवेलेंट के अंदर कोफिशिएंट राइट नहीं किया जाता। बस इतना सा चेंज है, बाकी कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, और सब कुछ सेम रहने वाला है। तो देखते हैं इसको। तो अब हम बात करने वाले हैं कौन सी टर्म में, फॉर लेमडा नोट ई, हम इसके लिए बात करने वाले हैं, क्लियर। उसमें भी ऐसी हेडिंग लगा सकते हो। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा कि लेमडा नोट ई अगर हमें निकालना है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो फॉर्मूला सेम, लेमडा नोट ई किसके लिए, केटायन के लिए, और प्लस में लेमडा नोट ई किसके लिए, एनायन के लिए। अब दिखने में तो एक जैसे लग रहे हैं, क्लियर। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, चाहे तो हम यहाँ पे नोट डाल देते हैं क्या, कि जो कोफिशिएंट्स है x एंड y, नोट, या तो हम लिख सकते हैं नोट राइट, या हम लिख सकते हैं नोट मल्टीप्लाई, उससे उनको हमें राइट यानी उनसे मल्टीप्लाई नहीं करना। एग्जाम्पल जैसे कि वही एल्यूमिनियम क्लोराइड का अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूं तो उसके लिए जब मैं लिखूंगा, जब एल्यूमिनियम क्लोराइड के लिए मैं इसको राइट करूंगा तो क्या होगा, लेमडा नोट किसके लिए, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, और प्लस में अब यहाँ पे 3 आना था, लेकिन अब यहाँ पे 3 नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ क्या आएगा, क्लोरीन नेगेटिव आएगा, समझ गए। यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ क्लोरीन नेगेटिव, 3 नहीं आएगा। अब एक बात आप समझ गए कि अगर सेम इलेक्ट्रोलाइट है और उसके लिए एक अगर हम निकाले मोलर कंडक्टिविटी और फिर हम निकाले उसका इक्विवेलेंट, तो देखो वैल्यूज में डिफरेंस आएगा, वैल्यू में डिफरेंस आएगा। यानी कि NaCl है, अब NaCl में कोफिशिएंट 1 होते हैं, यानी कि NaCl का चाहे मोलर निकाले चाहे इक्विवेलेंट निकाले आंसर सेम आएगा, ठीक है। लेकिन अगर वही हम किसके लिए निकालें, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जिनमें कोफिशिएंट ग्रेटर देन 1 आ जाता है, मल्टीप्लाई नंबर 1 से ज्यादा आ जाता है, जैसे इसमें 3 आ गया, तो अगर इसी का अगर मोलर निकाले तो ये 3 से मल्टीप्लाई होके जाएगा, तो वैल्यू 3 टाइम्स बढ़ गया, और यही इक्विवेलेंट में वही वैल्यू 3 टाइम्स से कम हो गया, क्लियर, ओके। तो ये हो गया। अब इसके बाद एक जरूरी चीज और डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, एक फॉर्मूले पर बात करते हैं जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हमने फॉर्मूला किया था लेमडा m डिवाइड बाय लेमडा e इज इक्वल टू x था, क्लियर। अब लिमिटिंग में यही फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लेमडा m नोट, लेमडा e नोट और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x, वही फॉर्मूला। अब इसका यूज कहां करना है, इसका यूज कहां करना है, इसका यूज हमें कहां करना है कि फॉर एग्जांपल न्यूमेरिकल कुछ इस टाइप का है कि आपको केटायन और एनायन के वैल्यूज दे तो दिए मोलर की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में, मोलर की फॉर्म में, और टोटल आपसे पूछ लिया इक्विवेलेंट, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो 2 तरीके होंगे इसको को सोल्व करने के लिए, ठीक है ना। यानी कि हमें वैल्यू दे दिया किसका, लेमडा ई का। सपोज कर लेते हैं कि हमें जो गिवन है वो लेमडा ई नोट हमें गिवन है, और हमसे जो फाइंड आउट करवाया जा रहा है वो लेमडा एम नोट है। तो आप ध्यान से देख लीजिए कि लेमडा एम नोट कैसे निकालेंगे,
तो इसका फॉर्मूला का यूज करेंगे तो हमें पता चलेगा कि लेमडा एम नोट जो है, जो लेमडा एम नोट है वो उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी कि x से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, लेमडा नोट इज, जो दिया है उसकी वैल्यू x से होगी। और x आपको पता है कि इलेक्ट्रोलाइट की अगर बात कर रहे हैं, अगर इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं तो x क्या होगा, चार्ज होगा, यानी कि मैग्नीट्यूड कि कितना प्लस है या कितना माइनस है। साइन नहीं दिखाना, ओनली मैग्नीट्यूड प्लस या माइनस। तो देखो वैल्यू में चेंज हो, इसका उल्टा भी हो सकता है, लेमडा एम गिवन हो सकता है और क्या पूछ लिया जाए, लेमडा ई पूछ लिया जाए, तब इस फॉर्मूले का यूज होना है, इस फॉर्मूले का, ठीक है ना। उसमें मल्टीप्लाई, अब इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, वैल्यू बड़ी आ रही है, उसमें वैल्यू छोटी हो जाएगी। क्लियर। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका ताकि प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। एनसीईआरटी का एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, इससे आपको समझ में भी आ जाएगा। और ये लास्ट वाला फॉर्मूला कैसे निकलेगा, ये कौन सा दे रखा है, जो भी हमें दाएं बाएं करना है चीजों को, वो सारा क्लियर हो जाएगा। तो एनसीईआरटी का एक एग्जांपल है और वो एग्जांपल है कैल्शियम क्लोराइड का। क्लियर। तो मैं डाटा लिख देता हूं पहले। जो इलेक्ट्रोलाइट दिया गया है वो क्या है, कैल्शियम क्लोराइड है। क्लियर। उसके बाद इसमें जो हमें गिवन है, वो गिवन डाटा है हमें लेमडा एम नोट कैल्शियम 2 पॉजिटिव के लिए 119, और यूनिट पे मैंने कहा था फोकस करना है तो सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आप हमें पता है कि क्या होता है, पर मोल होता है। क्या होता है, पर मोल होता है। और हमें गिवन है लेमडा एम क्लोरीन नेगेटिव के लिए जो कितना है 76 पॉइंट, चेक कर लेते हैं, 76.3 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है। क्लियर। अब देखो यूनिट का यूज कहां होना था, सपोज करो सामने वाला ये लिखता ही नहीं, ये नहीं लिखता, और आपसे ये डाटा दिया गया, अब आप ये सोच रहे हो कि ये मोलर है या ये इक्विवेलेंट है, तो हमें ये चीजें कहां से पता चलनी है, हमें ये चीजें पता चलनी है कहां से, यूनिट से, कि ये पर मोल है। इसका मतलब किसकी बात हो रही है, मोलर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, मोलर की बात हो रही है। लगभग लगभग तो लिखा हुआ मिलेगा। अब इसमें हम करते हैं फाइंड आउट, कि हमें फाइंड आउट एनसीईआरटी के जितना एनसीईआरटी का पहले उतना ही सोल्व कर लेते हैं। उसमें हमें फाइंड आउट करना है लेमडा एम नोट, और किसके लिए, कैल्शियम क्लोराइड के लिए फाइंड आउट करना है। इतना सही है। तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा कि लेमडा एम नोट कैल्शियम क्लोराइड के लिए हमें पता है कि कैल्शियम क्लोराइड जब ब्रेक होता है तो क्या बनेगा, कैल्शियम 2 पॉजिटिव और प्लस में 2Cl नेगेटिव। अब कोफिशिएंट आ गया, अब कोफिशिएंट आ गया, तो अब जरा इसको लिखते हैं। इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, लेमडा एम नोट किसके लिए, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, और प्लस में लेमडा एम किसके लिए, क्लोरीन के लिए, और कोफिशिएंट कितना है, 2 है। कोफिशिएंट कितना है, 2 है। हो गया क्लियर। अब जितना एक बार एनसीईआरटी ने पूछा उतना ही सोल्व कर रहे। तो ये वैल्यू तो एज इट इज पुट हो गया 119, ठीक है, यूनिट आप लिख लो, और प्लस में ये वैल्यू मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 2 से, तो 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 76.3 था, तो 76.3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, ठीक है। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, यहाँ पे 12, और ये कितना हो जाएगा 14 और 15 हो गया। और दोनों को जब हम एड ऑन करेंगे, ठीक है, तो दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ गया टोटल हमारे पास 6 आ गया, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 11, और यहाँ पे आ गया 7, और यहाँ पे कितना आ गया 2 आ गया, तो 271.6 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आ गया। ओके, हो गया, ठीक है जी। अब ये आया, यहां तक एनसीईआरटी का था, तो ये तो हमने सोल्व कर लिया। अब हम इसको हमारी तरफ से आगे बढ़ा रहे हैं। हम इस पे अब समझेंगे आगे जो फॉर्मूला अप्लाई करना था, जो हमने लास्ट में फॉर्मूला की बात की, इसी क्वेश्चन से समझा देते हैं, ठीक है। अब इस डाटा की नीड हमें
चलो देखते हैं। तो मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूं कि जो हमने निकाला टोटल लैम्डा एम नॉट कैल्शियम क्लोराइड के लिए वो आया 271.6, ठीक है, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है, ओके। अब अगर वो ऐसा पूछता हमसे क्वेश्चन, अगर ऐसा होता आगे क्या कि लैम्डा ई पूछ लेता, इसके लिए कैल्शियम क्लोराइड के लिए। अब मेरे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कि मैं लैम्डा नोट निकालूं और फिर टोटल को मैं चेंज करूं, पहला ऑप्शन, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन कि ये जो वैल्यू ऑलरेडी गिवन है इनको मैं पहले लैम्डा ई में लेके आऊं, क्लियर, और उसके बाद चेंज करूं। दो ऑप्शन है। पहले हम फर्स्ट ऑप्शन से चलते हैं, क्या, ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब हमें निकालना है लैम्डा ई। अब इस यहां से ध्यान से समझ लेना, ठीक है। तो लैम्डा नोट ई अगर हमें निकालना है कैल्शियम क्लोराइड के लिए, तो मेरे पास फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि मैं उसको फ्रॉम कहां से निकालूं, मैं टोटल से निकालूं जो मैंने अभी अभी कैलकुलेट किया है। और मान लो क्वेश्चन में दोनों ही पूछ रखे हैं, तो वैल्यू लैम्डा में दे रखी थी तो उसी से टोटल कर लिया, फिर इसको कन्वर्ट कर रहे इसमें। टोटल पे देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या जरा ये देखो कि जो हम फॉर्मूला लिखते हैं उसमें हमारे पास इक्वल टू होता है x, क्लियर। अब हमें लैम्डा ई चाहिए, तो लैम्डा ई के लिए क्या हो जाएगा कि जो वैल्यू है, जो वैल्यू लैम्डा एम के, उसको डिवाइड किससे कर दे, x से कर दे। तो x होता है चार्ज। अब चार्ज की बात करो तो इसको जब ध्यान से देखते हैं तो 2 प्लस और 2 माइनस, यानी कि x का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। x का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया। तो मैं क्या करूंगा कि जो लैम्डा नोट ई निकालना है कैल्शियम क्लोराइड के लिए, उसके लिए जो वैल्यू ऑलरेडी है उसको मैं किससे डिवाइड कर दूं, 2 से, क्लियर। तो जरा देखो 2 से मैं इसको डिवाइड करूंगा, तो यानी कि पूरा पूरा इसका हाफ करना है। तो इसका जब हाफ करेंगे हम तो ये 1 आ गया, ठीक है, फिर ये 3 आ गया, उसके बाद ये 5 और पॉइंट कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्लियर। और अब देखो जरा इक्विवेलेंट है तो यूनिट क्या हो जाएगा, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। ये तो था फर्स्ट ऑप्शन कि हमने टोटल का ही यूज कर लिया। किसका यूज कर लिया, टोटल का, ओके। तो ये आसान रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि हमें एक बार ही फॉर्मूला अप्लाई करना है लास्ट वाले पर, कि जो गिवन था उससे लैम्डा दे रखा था, लैम्डा ही कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। कई बार ऐसे भी न्यूमेरिकल आएंगे जिसमें एक वैल्यू लैम्डा में दे रखा है, दूसरा वैल्यू लैम्डा ई में दे रखा है, तो उनको यहीं से एक में बदलना पड़ेगा, या तो ई वाले को एम में ले जाओ या एम वाले को ई में ले जाओ। अब ये तो था फर्स्ट ऑप्शन। अब देखते हैं सेकंड ऑप्शन। अब सेकंड ऑप्शन क्या रहेगा, ठीक है। तो अभी जो फॉर्मूला निकाला था उसको मैं यहां राइट कर देता हूं कि लैम्डा नोट ई अगर हमें निकालना है तो हमें मोलर वाली वैल्यू को, किसको, मोलर वाली वैल्यू को डिवाइड करना होता है x से, और इसमें हमारे पास x इक्वल टू कितना है, 2 है, ठीक है। लेकिन ये कंप्लीट के लिए था, किसके लिए था, कंप्लीट के लिए, पूरी इक्वेशन के लिए। पूरी इक्वेशन में चार्ज कितना ट्रांसफर है, 2 प्लस 2 माइनस, ये भी ध्यान रखना, ये पूरी इक्वेशन के लिए है, ओके, ठीक है। अब ये पूरा और आधा मतलब अभी देखते हैं इसको। तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे अगर मैं ओपन करूं तो क्या बनता, इसका फॉर्मूला क्या बनता, लैम्डा नोट ई, पहले क्या था, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, और प्लस में लैम्डा नोट ई, इसमें कोफिशिएंट लिखना नहीं है तो क्या होता, क्लोरीन नेगेटिव 2 कम हो गया। अब वैल्यू मुझे इक्विवेलेंट में चाहिए और गिवन किसमें है, मोलर में। तो अभी मैं इंडिविजुअल दोनों को चेंज करूंगा। तो पहले मैं क्या निकालूंगा, फिल करने के लिए लैम्डा नोट ई निकालूंगा, किसका, कैल्शियम 2 पॉजिटिव का, क्लियर। और कैल्शियम 2 पॉजिटिव का निकालूंगा तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि जो वैल्यू है किसका, लैम्डा नोट एम कितना दे रखा है, ये फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है अभी, ठीक है। तो 119 और डिवाइड बाय
कैल्शियम का चार्ज देखो अब कितना है, कैल्शियम का चार्ज है 2, तो डिवाइड किससे हो जाएगा 2 से। आंसर देखो जरा कितना आएगा, ये किस पे गया 5 पे, और फिर ये किस पे गया 9 पर, और फिर किस पे गया 5 पर। क्लियर, पूरा पूरा इसका हाफ हो गया। क्लियर, ओके। अब सेकंड वैल्यू निकालो, लैम्डा नोट ई किसके लिए, क्लोरीन नेगेटिव के लिए। अब क्लोरीन का वैल्यू कितना है, m का, m वाला वैल्यू 76.3, और अब क्लोरीन का चार्ज देखो। अब यहाँ पे तो टोटल चार्ज 2 था, पूरे इलेक्ट्रोलाइट का चार्ज हमने देखा है, कैटायन का टोटल, एनायन का टोटल। अब यहाँ पे इंडिविजुअल वैल्यू दे रखा है क्लोरीन का, तो क्लोरीन का चार्ज कितना है 1, तो ये वैल्यू एज इट इज क्या रह जाएगा 76.3। अब दोनों वैल्यू जो मोलर में थे हमने किस में कन्वर्ट कर लिए, इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर लिए। अब जरा एड ऑन कर दो, अब इस फॉर्मूले में पुट करेंगे वो दोनों वैल्यूज। क्लियर, और दोनों जब इसमें पुट करेंगे तो देखो लिखा हुआ है वैल्यू निकाल, इसका मतलब इन दोनों को एड ऑन करना है, और कोफिशिएंट 2 आ नहीं रहा तो डायरेक्ट ऐड कर दे, ये क्लोरीन का ये कैल्शियम का है, दोनों को ऐड ऑन करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 और 3 कितना 8, और पॉइंट यहाँ पे कितना आ गया ये 5, और ये लो जी, और क्या है सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। और आपको याद है तो ये वही वैल्यू है जो हमने टोटल से निकाला था, 135.8 आया था। ठीक है, टोटल से भी निकाला तब भी सेम आया है, और अलग अलग किया तब भी वही है। ध्यान का रखना है, टोटल में अगर निकाल रहे हैं लैम्डा m से लास्ट फाइनल को अगर कन्वर्ट कर रहे हैं तो पूरा चार्ज लेना है, इंडिविजुअल में जो आयन का चार्ज है वो लेना है। क्लियर, ओके जी। तो हमने एक एनसीईआरटी के एग्जांपल को अलग अलग वे में समझा है। ठीक है, बाकी आप एग्जांपल करेंगे अप्लाई तो वो सॉल्व होंगे। ठीक है, तो ये तो कंप्लीट कोलरोस लॉ किस लिए होता है, कैसे हम उसको रीड करते हैं, स्टडी करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।